राजकुमार संतोषी की बंटवारा 1947 ने सनी देओल के हालिया बॉक्स ऑफिस सफर पर सवाल उठा दिए हैं। 120 करोड़ के बड़े बजट में बनी इस फिल्म ने पहले 5 दिन में महज 30 करोड़ नेट कमाई, यानी बजट का सिर्फ 25%। सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी जैसी दमदार कास्ट के बावजूद दर्शकों ने फिल्म को ठंडी प्रतिक्रिया दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सनी देओल की सेकेंड इनिंग्स, जो बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उस पर रोक लग गई है? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हम ये देख लेते हैं कि सनी देओल की पिछली 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं बंटवारा से पहले की उनकी 5 फिल्मों का पूरा लेखा जोखा। इस लिस्ट में पहली फिल्म है 2019 में आई ब्लैंक। इसे behzad खंबाटा ने लिखा और डायरेक्ट किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में सनी देओल के साथ करण कपाड़िया, इशिता दत्ता, करणवीर शर्मा और जमील खान ने अहम किरदार निभाए। ये करण कपाड़िया का डेब्यू था और कहते हैं कि सनी देओल ने ये फिल्म इसीलिए की ताकि करण को इंडस्ट्री में एक मौका मिले। करण कपाड़िया एक्ट्रेस सिंपल कपाड़िया के बेटे और अक्षय कुमार के ब्रदर इन लॉ हैं। कहानी एक सुसाइड बॉम्बर हनीफ की है जो एक हादसे में याददाश्त खो बैठता है। उसके सीने पर एक बम लगा हुआ है जो किसी भी वक्त फट सकता है। मुंबई में एक आतंकी संगठन 24 बम लगाकर शहर को तबाह करने की साजिश में है। एटीएस चीफ एसएस दीवान यानी सनी देओल हनीफ पर भरोसा करने से इनकार करता है और उसे एनकाउंटर में मारने की योजना बनाता है। लेकिन धीरे धीरे हनीफ की याददाश्त लौटती है और एक बड़ा सच सामने आता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। फिल्म की कहानी एक दिलचस्प आइडिया पर टिकी थी, लेकिन उसका अंजाम कुछ हद तक खिंचा हुआ और अविश्वसनीय लगा। 12 करोड़ की बजट में बनी ब्लैंक ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 6 करोड़ 41 लाख की कमाई की, यानी बजट से लगभग आधी। वर्डिक्ट साफ था, फ्लॉप। क्रिटिक्स की राय मिलीजुली रही। IMDb पर इसे 6.1 की रेटिंग मिली। दर्शकों में सनी देओल के फैंस ने उनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया, लेकिन कहानी की पकड़ उतनी नहीं बन सकी जितनी होनी चाहिए थी। करण कपाड़िया के बारे में कुछ समीक्षकों ने कहा कि वो हीरो कम और गुंडे ज्यादा लगते हैं और उनकी आवाज किरदार से मेल नहीं खाती। ये फिल्म सनी देओल के लिए एक इमोशनल प्रोजेक्ट था जो कमाई के लिहाज से फ्लॉप रहा। 2022 में आई चुप को आर बाल्की ने लिखा और डायरेक्ट किया। इसमें दुलकर सलमान, सनी देओल, श्रेया धनवंतरी और पूजा भट्ट ने काम किया। फिल्म 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई और वो दिन भारत का पहला नेशनल सिनेमा डे था जब टिकटें सिर्फ 75 रुपए में मिल रही थी। चुप एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जिसमें मुंबई में एक सीरियल किलर उन फिल्म क्रिटिक्स को निशाना बनाता है जिन्होंने किसी खास फिल्म को खराब रिव्यू दिया था। हर कत्ल के बाद वो एक स्टार वाला जख्म छोड़ता है, उतने ही जख्म जितने स्टार समीक्षक ने दिए थे। दुलकर सलमान ने एक अकेले और सीधे साधे फूल वाले का रोल प्ले किया जिसे एक पत्रकार से मोहब्बत हो जाती है। सनी देओल इंस्पेक्टर अरविंद माथुर के रूप में इस कातिल का पीछा कर रहे हैं। फिल्म गुरुदत्त की कागज के फूल को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है और उन कलाकारों के दर्द पर एक तीखी टिप्पणी जिन्हें गलत रिव्यूज का सामना करना पड़ता है। 10 करोड़ के छोटे बजट में बनी चुप ने वर्ल्ड वाइड करीब 23 करोड़ की कमाई की। वर्डिक्ट आया एवरेज, जबकि फिल्म ने बजट से दोगुनी कमाई की थी। क्रिटिक्स ने फिल्म की जबरदस्त तारीफ की, खासकर आर बाल्की के ओरिजिनल और डार्क कॉन्सेप्ट को और दुलकर की करिश्माई परफॉर्मेंस को। सनी देओल ने एक शांत, कंट्रोल्ड पुलिस वाले का किरदार निभाया जो उनकी मास हीरो इमेज से बिल्कुल अलग था। IMDb पर फिल्म को 7.5 की रेटिंग मिली जो बताती है कि जिन लोगों ने देखी उन्हें पसंद आई। चुप सनी के करियर की सबसे अलग और यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। बॉक्स ऑफिस पर नहीं तो कला के पैमाने पर तो जरूर। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर 2 को जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने काम किया। फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई। ये 2001 की गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल थी जिसने उस दौर में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गदर 2 में तारा सिंह अब बूढ़ा हो चुका है, बेटा चरणजीत बड़ा हो गया है और परिवार एक शांत जिंदगी जी रहा है। इस बार फिल्म की कहानी में ये बदलाव था कि इस वाली गदर में तारा सिंह पाकिस्तान में फंस गया है और उसके बेटे के पास उसे वापस लाने का मिशन है। वो सरहद पार करता है, अकेले लड़ता है और दर्शक एक बार फिर उस गदर में थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाते हैं जो 22 साल पहले शुरू हुई थी।
सनी देओल ने खुद माना था कि गदर 2 से पहले उन पर 56 करोड़ का कर्ज था और इस फिल्म ने न सिर्फ वो कर्ज चुकाया बल्कि उनकी जिंदगी ही बदल दी। 75 करोड़ के बजट में बनी गदर 2 ने भारत में 525 करोड़ नेट और दुनिया भर में 685 करोड़ ग्रॉस की ऐतिहासिक कमाई की। बजट पर 600% से ज्यादा का रिटर्न मिला। नेट प्रॉफिट 450 करोड़। सुपर डुपर हिट वर्डिक्ट। ये 2023 की बहुत बड़ी हिंदी हिट थी और शाहरुख खान की जवान से सीधे टकराई। दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को एक ऐसा साल दिया जो दशकों तक याद रहेगा। हिंदी पट्टी के शहरों और कस्बों में थिएटर्स के बाहर वो नजारे देखे गए जो पहली वाली गदर के वक्त नजर आए थे। गोपीचंद मलिनेनी के डायरेक्शन में बनी जाट से दर्शकों को बहुत उम्मीदें थी। इसमें सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, विनीत कुमार सिंह और सयामी खेर ने काम किया। थमन एस का संगीत था। फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई और ये साउथ में पहले से मशहूर गोपीचंद मलिनेनी की हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह एक ऐसे कोस्टल गांव में पहुंचता है जहां रानातुंगा का खौफ हर तरफ है। गांव के लोग डरे हुए हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता। तभी ये एक अकेला आदमी आता है, बिना किसी से सहारे की उम्मीद के, बस अपने दम पर इससे पंगा लेता है। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की आमने सामने की ये टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण थी। थमन का म्यूजिक और साउथ के एक्शन सिनेमा का अंदाज हिंदी में लाने की कोशिश इस फिल्म को एक अलग पैकेजिंग देती थी। करीब 100 करोड़ के बजट में बनी जाट ने भारत में 90 करोड़ नेट और दुनिया भर में 120 करोड़ ग्रॉस की कमाई की, यानी कि ये फिल्म अंडर परफॉर्मर रही। बजट मुश्किल से रिकवर हुआ और कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। ओपनिंग डे पर लगभग 10 करोड़ की कमाई 2025 की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग थी। ओपनिंग वीकेंड 40 करोड़ का था, लेकिन दूसरे हफ्ते में रफ्तार बुरी तरह से धीमी पड़ गई। क्रिटिक्स ने एक्शन सीक्वेंसेस और सनी रणदीप की जोड़ी को सराहा, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को कमजोर बताया। दर्शकों में वर्ड ऑफ माउथ ठंडा रहा और जल्दी ही फिल्म थिएटर से गायब होने लगी। जाट 2 का ऐलान हो चुका है, देखना होगा कि वो इस फिल्म की कमियां दूर कर पाती है या नहीं। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 को जेपी दत्ता फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया। इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी ने काम किया। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे के 4 दिन के लंबे वीकेंड पर रिलीज हुई। बॉर्डर का नाम लेते ही 1997 की जेपी दत्ता की क्लासिक फिल्म याद आती है और इसी नॉस्टैल्जिया पर बॉर्डर 2 ने बड़ा दांव लगाया था। ये ओरिजिनल फिल्म का सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बैकग्राउंड पर एक नई कहानी है। फिल्म में कई फ्रंट पर लड़ते भारतीय फौजियों की कहानी थी। सनी देओल ने इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का किरदार निभाया था, जो कि ब्रिगेडियर हरदेव सिंह कलेर पर बेस्ड था। संदेशे आते हैं जैसे गाने की विरासत को नए संगीत से जोड़ने की कोशिश हुई। युद्ध के सीन्स में काफी पैसा लगाया गया था। 275 करोड़ के बड़े बजट में बनी बॉर्डर 2 ने भारत में 363 करोड़ नेट और दुनिया भर में 483 करोड़ ग्रॉस की कमाई की। 88 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ वर्डिक्ट आया प्लस। 2026 की पहली क्लीन कामयाबी। क्रिटिक्स की राय मिलीजुली रही। युद्ध के सीन और देशभक्ति को सराहा गया, लेकिन नए किरदारों की गहराई और स्क्रीन प्ले पर सवाल उठे। रिपब्लिक डे के 4 दिन के वीकेंड में शानदार ओपनिंग मिली, लेकिन हफ्ते के दिनों में रफ्तार काफी धीमी हो गई। सनी देओल के लिए ये गदर 2 के बाद उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनी। नॉन खान एक्टर के तौर पर 2 बार 350 करोड़ नेट पार करने वाले वो अकेले एक्टर बन गए। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सनी देओल की इन 5 फिल्मों का ये सफर बताता है कि उनका बॉक्स ऑफिस बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। ब्लैंक और चुप ने बताया कि वो अलग किस्म की फिल्में करने की हिम्मत रखते हैं, चाहे कमाई ना हो। गदर 2 ने दिखाया कि जब सब कुछ सही जगह आता है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जाट और बॉर्डर 2 ने ये भी बताया कि सिर्फ बड़ा बजट और बड़ा नाम काफी नहीं, कहानी और दर्शकों से जुड़ाव आखिरी बात है। और अब बंटवारा 1947 ने ये सवाल और गहरा कर दिया है। देखते हैं आगे सनी का करियर कैसा शेप लेता है।